नमस्कार। एसएससी सीजीएल टीयर 1 के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है आपके सामने। देखिए दोस्तों, रिजल्ट का लिंक आ चुका है और ये रिजल्ट का लिंक दोस्तों नवंबर में एक्टिव हो जाएगा। इस आर्टिकल के माध्यम से ये अपडेट निकल कर आ रही है। गूगल पर मिला जो आर्टिकल उसके माध्यम से मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। तो आपका दोस्तों ये रिजल्ट जो है इस पर हम क्लिक करके देखेंगे और दिखाएंगे आपको क्या ये रिजल्ट का लिंक आपका एक्टिव हुआ है या नहीं, या कब एक्टिव होगा, और आपका रिजल्ट अगर नहीं आया तो कब तक आएगा। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कितने अंक वाले छात्र मेंस में बुलाए जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक आपके बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में, गलत प्रश्नों पर कितने अंक मिलेंगे, सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं आपको लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना होता है, कैप्चा फिल करना होता है। फिर दोस्तों आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना होता है। तो दोस्तों आप सभी जल्दी से पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस बार जिनके कम मार्क्स बन रहे हैं उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर क्लिक करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट जो आए वो सबसे पहले आपको मिले और आपसे मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें, वीडियो को हाइप करें। अब आ जाइए आप लोग गूगल पर। दोस्तों देखिए आपको गूगल पर आना है और मैं आपको बता देता हूं कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको कैसे चेक करना होगा। सबसे पहले एक क्लिक में, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने अंक पर आप एक सेफ स्कोर है, शिफ्ट वाइज आपको दिखाऊंगा कितने अंक आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। गूगल पर आएंगे, गूगल पर यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में आप क्या लिख के सर्च करेंगे, यहाँ दोस्तों आपको सर्च करना होगा SWA result.blogspot.com। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि देखिए रिजल्ट अभी तो नहीं आया है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो अगर आपको अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड सबसे पहले चेक करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है, तो गूगल पर इतना लिख के आप सर्च कर देना SWA result.blogspot.com और आपके सामने रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। देखिए मैंने सर्च कर दिया है, तुरंत वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आपके सामने खुलेगी और यहीं पर आपको जब SSC CGL का जब रिजल्ट आ जाएगा, देखिए जैसे आंसर की जब आई थी तो यहाँ पर आपको अपडेट मिल गई थी, उसी प्रकार से जैसे ही रिजल्ट आएगा वो आपको अपडेट यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी को तो मैंने ये बता दिया कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप कैसे चेक करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, डायरेक्ट लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर डिस्कस कर लेता हूँ। ये तो आपके सामने लिखी हुई है 2022, 2023, 2024 की कट ऑफ जो रही थी कैटेगरी वाइज UR OBC EWS SC ST कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने दी गई है पिछले साल की। इस बार 2025 में कितना स्कोर आपका रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कितना होना चाहिए जो आपको चांस मिल जाएगा, चले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये डिपेंड करती है दो तीन चीज़ों पर आपका डिपेंड करती है। पेपर का लेवल पर, जो आप सभी को पता चल चुका है पेपर जब हुआ था कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी। मैंने आपको टॉप 10 हार्ड शिफ्ट भी दिखाई थी। और नॉर्मलाइजेशन कितने अंक मिलेंगे ये भी आपको बताऊंगा, गलत प्रश्नों पर क्या अंक मिलेंगे ये भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि प्री में कितने गुना छात्र बुलाए जाएंगे, 10 गुना या 9 गुना, कितने गुना छात्र प्री से मेंस में क्वालिफाई किए जाएंगे और पिछले साल कितने क्वालिफाई किए गए थे, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए ये रहा कुछ पिछले साल का दोस्तों डाटा, आप लोग देख सकते हैं। 2022 में 36,000 या 37,000 के आसपास वैकेंसी थी और 3,86,000 के आसपास कैंडिडेट पास किए गए थे टीयर 1 से टीयर 2 के लिए। तो ये लगभग 10 गुना से ऊपर था, 10 पॉइंट कुछ था। ठीक है, 10 गुना से ऊपर था। ठीक है, 10 गुना 10x आप कह सकते हैं, 10x छात्र। और ये 2023 में 7,000 के आसपास वैकेंसी थी, 81,000 के आसपास कैंडिडेट बुलाए गए थे। यहाँ पर भी दोस्तों 10 गुना छात्र क्वालिफाई हुए थे, पास हुए थे। 2024 में 18,000 के आसपास वैकेंसी थी, 1,86,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। तो यहाँ पर भी दोस्तों 10 गुना से ऊपर छात्र थे। तो पिछले 3 सालों में आपने देखा कि दोस्तों 10 गुना से ज़्यादा ही छात्र बुलाए जा रहे हैं, 10 पॉइंट कुछ यानी 10 गुना तो बुलाए ही जा रहे हैं। इस बार आपके 14,582 पद हैं और आप सभी को पता कि कुछ ये सुनने में ये आ रहा है कि दोस्तों दिल्ली में आप सभी ने देखा होगा 867 पद थे ऑफिस सुपरिटेंडेंट के, और ये घट के OS की वैकेंसी अब सिर्फ 4 रह गई हैं, सिर्फ UR कैटेगरी में। तो अगर ये वैकेंसी डिक्रीज हो जाती हैं, देखिए पहले 14,582 पद हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो यहाँ पर देखिए अगर 10 गुना बुलाए जाते हैं 14,582 के अकॉर्डिंग तो कितने हो जाएंगे, 1,45,820।
लेकिन अगर वैकेंसी कम होती हैं तो यहाँ पर दोस्तों 1,45,000 अगर नहीं भी बुलाए गए, लेकिन 10 गुना तो देखिए बुलाए ही जाएंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों में 10 गुना से ज़्यादा बुलाए गए हैं। 10.2, 10.4, 10.5 गुना ऐसे बुलाए गए हैं। इस साल 2025 में 10 गुना बुलाए जाने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर 10 गुना बुलाए गए तो 1,45,000 तक बनेगा। लेकिन अगर वैकेंसी कम हो गई हैं या कम हो जाएंगी तो आप सभी मान लीजिए कि दोस्तों 1,35,000 या 30,000 कैंडिडेट तो ज़रूर बुलाए जाएंगे। 1,35,000 या 1,30,000 इसके आसपास कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे मेंस के लिए। तो इतनी आपकी रैंक अगर बन गई तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतनी रैंक कितने मार्क्स पर बनेगी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग डाटा मिला था तो उसमें रा स्कोर के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ पूरी PDF आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दूँगा। वहाँ पर भी हमसे हज़ारों छात्र जुड़े हैं, वो बिल्कुल आपके लिए दोस्तों फ्री है, बिल्कुल फ्री। हज़ारों छात्र जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ जाएं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जो दोस्तों मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है कैसे जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का लिंक भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा डायरेक्ट। तो जुड़ जाएं। टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर ले। रिजल्ट का लिंक मैंने बताया, रिजल्ट जब आएगा कैसे चेक करना है लिंक भी वहीं पर आपको मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर ये स्कोर है, ये टोटल स्टूडेंट है, ये कैटेगरी वाइज डाटा है जो रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 140 प्लस स्कोर करने वाले 24,000 छात्र हैं, 135 प्लस स्कोर करने वाले 38,000 छात्र, 130 प्लस स्कोर करने वाले 56,000 छात्र। और UR कैटेगरी में आप सभी को दोस्तों पता है कितनी 6,000 के आसपास वैकेंसी हैं। तो अगर मान लीजिए वैकेंसी कम भी हो गई, अरे तो आप बस इतना मान लीजिए कि अगर 50,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए UR कैटेगरी से तो जो रैंक है आपकी 50,000 तक अगर आ गई तो देखिए रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग जो डाटा मिला उसमें 130 प्लस स्कोर करने वाले 56,000 छात्र हैं, 135 प्लस करने वाले 38,000। तो जब 135 पर 38,000 ही छात्र हैं यहाँ पर, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ने डाटा नहीं दिया होगा तो ये 40,000 हो जाएंगे, बहुत है। तो आप इतना मान के चलिए कि दोस्तों अगर आपका स्कोर 130 से 135 के बीच में बन रहा है, 130 से 135 के बीच में अगर आप कर ले गए अपना स्कोर और आप UR कैटेगरी से हैं तो पूरे चांस हैं कि आपको मेंस के लिए इस बार क्वालिफाई किया जा सकता है। अब पूरी बात मैंने आपको बता दी, कितने गुना बुलाए जाएंगे, कितनी रैंक रह सकती है, सब कुछ मैंने आपके सामने डाटा क्लियर कर दिया है। अब आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। UR कैटेगरी में मेंस में क्वालिफाई होने के लिए यानी Tier 1 से Tier 2 में जाने के लिए 130 से 135 तक जिनका स्कोर बन रहा है वो सेफ स्कोर है। रा स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, इतना रा स्कोर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये शिफ्ट वाइज डिटेल है जो कि हार्ड टू इजी शिफ्ट यहाँ पर दिया गया है। 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 18 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 15 की तीसरी शिफ्ट, 20 की पहली शिफ्ट, 18 की पहली शिफ्ट, ये सब हार्ड शिफ्ट हैं। यहाँ पर अच्छा खासा आपके जो है 8 से 10 अंक, 10 से 12, 15 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अब ये तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा किसको कितना किस शिफ्ट में कितने अंक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है जो गलत प्रश्नों पर हमें बोनस मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो देखिए ये चीज़ ये डाउट भी मैं आपका चलिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए 1,000 से भी ज़्यादा छात्रों ने आपत्ति की, यानी कि 1,000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए। अब इनमें से कुछ प्रश्न रिपीट होंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी छात्र ने एक प्रश्न पर ऑब्जेक्शन किया और उस प्रश्न पर 4-5 छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया होगा, तभी तो 1,000 ऑब्जेक्शन आए हैं। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपकी शिफ्ट में दोस्तों 3 से 4 प्रश्न गलत थे और उनमें से अगर 2 से 3 प्रश्न सही माने गए तो उस शिफ्ट के सभी छात्रों को 2 से 3 प्रश्न का लाभ मिल जाएगा, यानी कि इनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये हो गई पूरी अपडेट। अब बताता हूँ आपको UR तो मैंने बता दिया, OBC बता देता हूँ। सेफ स्कोर 128 के ऊपर अगर आप स्कोर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ हैं रा स्कोर के अकॉर्डिंग। और आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जनवरी लास्ट में आपका मेंस करवाया जा सकता है, उम्मीद है। EWS में अगर 125 के ऊपर आपका स्कोर है रा स्कोर तो मेंस की तैयारी में लगे रहिए। SC कैटेगरी अगर इस बार आपका दोस्तों 113 तक मान लीजिए, 114, 115, 113 से 118 के बीच अगर आपका बन रहा तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करते रहिए। अब आते हैं ST कैटेगरी की बात करते हैं। अगर 103 से 108 तक, 110 तक स्कोर कर ले गए
रहा स्कोर तो बिल्कुल मेंस में लगे रहिए। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका क्या डाउट है कमेंट में पूछिए। आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था, किस डेट में आपका एग्जाम था, कमेंट करके बताएं ताकि मैं ये देख सकूं कि आपका स्कोर कितना है और नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने मिलने के चांस हैं। तो अपनी शिफ्ट अपनी डेट कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने रॉ मार्क्स कमेंट करके बताएं कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, किस कैटेगरी से बता दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सबके पास, दोस्तों के पास। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की जो अपडेट रहेगी आपको अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद।